प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 3 पद से लेकर 5वें पद तक। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और यह प्रतिज्ञा की बात यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में की, जिसको उसने अपने चेलों को बताया था कि जब वो जाएगा तो वो सहायक तुम्हारे पास आएगा। यूहन्ना 20 और उसके 24वें पद पर यूँ लिखा है, परंतु उन 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदिमुस कहलाता था, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था और अन्य चेले उसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथ की कीलों को छेद को न देख लूँ और अपनी उंगली उन छेदों में न डाल लूँ और उनके पंजर में अपना हाथ न डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। इसके बाद फिर चेले घर पर थे और थोमा उनके साथ था। द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब थोमा ने अपनी उंगली यीशु मसीह के पंजर में डाली और यीशु मसीह ने थोमा से कहा, हे थोमा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, परंतु धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। इन सभी महत्वपूर्ण वचनों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। यूहन्ना 21 और उसके कुछ पदों में बाइबल बताती है। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने उसे नहीं पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यीशु ने उनसे कहा, दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला। अब मछलियों की बहुतायत के कारण वे उसे खींच न सके। तब यीशु मसीह जिस चेले से प्रेम करता था, उसने कहा, ये तो प्रभु है। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उसमें से कुछ लाओ। तब शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों ने उनसे कुछ भी पूछने का साहस न हुआ कि तू कौन है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। यरूशलेम में यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो जो स्त्रियां उसकी कब्र पर उसे मिलने आई थी, उससे स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवित को यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? याद करो वे वचन जो उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। जब यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के पश्चात चेलों को मिले तो कोई चेले उन्हें भूत समझते थे, कोई चेले उन पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन प्रभु ने अपने आप को चेलों पर बार बार प्रकट किया और उनके डरे हुए हृदय को ढाढ़स दी और उन्हें ढाढ़स बंधाया ताकि वो प्रभु के कार्यों के लिए तैयार हो सके। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 6वें पद से लिखा था, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उनकी आंखों से उसे छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो आकाश की ओर देख रहे हो? ये यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। और चेले जैतून नामक पहाड़ी से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम लौटे।
प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं हूँ वर्षा और एक बार स्वागत करती हूँ आपका अपने हमारे इस चैनल में। इस चैनल में हम यरूशलेम की जानकारी और बाइबल की उन महत्वपूर्ण बातों की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं। तो ज़रूर से बने रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। वीडियो एक बार फिर से तैयार है कि आपको आशीषित कर सके। यदि आप इस वीडियो से आशीषित होते हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करें, उसका धन्यवाद करें और अपने बाइबल अध्ययन को ज़रूर से करते रहिए, क्योंकि बाइबल में ही ये सारी बातें लिखी गई हैं। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप अपनी बाइबल अध्ययन ज़रूर करिए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम में इन बातों का जिक्र है और इस वीडियो में आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो ज़रूर से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आशीषित होने वाली है। और पवित्र आत्मा के विषय में जिसे यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, वो कैसे उतरा और पवित्र आत्मा का क्या कार्य हमारे जीवन में होता है, इस वीडियो को देखेंगे। और साथ ही साथ हम उस जगह को देखेंगे जहाँ पर यीशु मसीह मरने के बाद अपने चेलों को दिखाई दिए थे। तो ज़रूर से बने रहिए इस चैनल में। इस वीडियो को लाइक कीजिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो स्थान है जो हमने बाइबल में से पढ़ा कि गलील की झील के पास जो तिबिरियास झील है, उसके बाद यीशु मसीह ने अपने आप को अपने चेलों पर प्रकट किया, क्योंकि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि वो गलील में अपने चेलों से मिलेगा। तो वो गलील में गया और अपने चेलों से मुलाकात की। ये वो झील है जिसे गलील की झील कहते हैं। इसके बहुत से किनारे हैं और एक किनारा इसका तिबिरियास झील भी कहलाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये झील है गलील की, जहाँ पर यीशु मसीह गया, जो यूहन्ना 21 अध्याय में आप देख सकते हैं। ये वहाँ की खूबसूरती, आज भी ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। लोग इस जगह को विज़िट करने जाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश को दिया। ये वो पर्वत है जहाँ पर यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश को दिया। और पहाड़ से जब गलील की झील को देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा हमको देखने को मिलता है। और यहीं पर यीशु मसीह ने मरने के बाद अपने आप को प्रकट किया। जीवित रहते हुए भी वो बहुत बार इस जगह पर गए, पर चेलों ने अपनी सेवकाई को अभी तक शुरू नहीं किया था। इसलिए यीशु मसीह को प्रकट होना पड़ा और उनको दिखाना पड़ा कि वो जीवित है। इसके बाद ही पतरस का हृदय परिवर्तन हुआ और वो वापसी परमेश्वर की सेवा जिसे उसके लिए चुना गया था उसको उसने किया। और बाकी सब चेलों के अंदर भी हियाव आया। जब यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र आत्मा दी तो वो अपनी जगह पर वापस आ गए थे, क्योंकि ज़्यादातर चेले गलीली थे और वो उस जगह पर वापस आ गए थे। इसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें पवित्र आत्मा दिया, जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाई, तब उन्होंने सामर्थ्य पाई, जैसे हमने प्रेरितों के काम पे पढ़ा। और वहीं से चेले निकलकर पृथ्वी की छोर तक अपनी सेवकाई को ले गए। और आज आप और मैं भी उसका परिणाम है कि हम लोगों ने यीशु मसीह के जलाली नाम से उद्धार को पाया है। इसी झील के किनारे यीशु मसीह के कई चेले यीशु मसीह को मिले। इस झील का जिक्र यीशु मसीह की सेवकाई में बहुत किया गया है। यहाँ पर उसने बहुत से उपदेशों को दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण गलील की झील है, जिसे आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ सकते हैं। ज़रूर से अपनी बाइबल अध्ययन किया कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों को रखा है जो बाइबल के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो आपको प्राप्त होती है, आपको, आपके परिवार को। और यदि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप अपनी आशीषों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए ज़रूर से अपने बाइबल अध्ययन को पढ़िए, करिए, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे, आपको सामर्थ्य दे। ये वो जैतून पर्वत है जिसकी हमने चर्चा की। यरूशलेम में जैतून पर्वत बड़ा विशेष स्थान रखता है। यरूशलेम बाइबल के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आदि से लेकर अंत तक सभी बातें यरूशलेम में पाई जाती हैं। यहीं पर से यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्वर्ग तक की सीढ़ियाँ इसी जगह पर मौजूद हैं, यरूशलेम में। और परमेश्वर भी अपने दूतों के साथ इसी पर्वत पर उतरता था। माउंट मोराया में उतरता था, माउंट ऑफ ऑलिव्स में उतरता था, माउंट ऑफ ज़ॉइन में उतरता था, जिसे सिय्योन पर्वत, जैतून पर्वत और मोरिया पर्वत कहते हैं। और यीशु मसीह भी यहीं से स्वर्ग में उठाया गया है। बैतनिय्याह के बाहर सबसे ऊंची पहाड़ी पर, जो कि जैतून पर्वत मानी जाती है, यहीं पर से यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। आज वो जगह चैपल ऑफ द असेंशन, जहाँ से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था, वो कहलाती है। और वो आज के समय में कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर अब मोमडन समुदाय का कब्ज़ा है, तो उन्होंने इसको एक मस्जिद के आकार में बनाया है, गोल। लेकिन फिर भी यहाँ पर
क्रिश्चियन लोग और भी विजिटर्स अलाउ हैं, सब यहाँ पर जाते हैं और परमेश्वर की उस जगह को देखते हैं जहाँ से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था, जो कि माउंट ऑफ ऑलिव्स में मौजूद है। और यहीं पर से स्वर्गारोहण यीशु मसीह का हुआ था। ये अब गोलाकार की है। ये जगह बैतनिय्याह गांव के बाहर की ओर है और ये यीशु मसीह के चरण यहीं पर रखे गए थे जब वो बादलों पर उठाए जा रहे थे। और बैतनिय्याह के बाहर एक ऊंची जगह पर ये जगह है जो माउंट ऑफ ऑलिव्स का बहुत ही ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ से यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। और इसी जगह से हमारे प्रभु यीशु मसीह महिमा सहित वापस इसी पर्वत पर आएंगे, जो कि जैतून पर्वत है, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। प्राचीन समय में ये एक ऊंचा शिखर हुआ करता था, क्योंकि जैतून पर्वत और यरूशलेम के वो खास पर्वत जो हैं वो बहुत ही प्राचीन पर्वत हैं। इसी से हमें पता चलता है कि जब बाइबल में लिखी हुई बातें जो प्राचीन समय पे लिखी गई थी वो सच्ची हैं। ये चैपल ऑफ द असेंशन जो मैंने आपको बताया था, जहाँ से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उस जगह की एंट्री है। और यहाँ पर विजिटर्स आज भी आते हैं, इस जगह को देखते हैं, यहाँ से आशीष प्राप्त करते हैं। और वो सारी बातें जैसे मैंने बताया कि वो सब सच्ची हैं, सब लिखी गई हैं, इन्हीं जगहों पर लिखी गई हैं। और बाइबल के अनुसार जो भी इन जगहों के डायमेंशन है वो सही प्राप्त होते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के भवन के पूर्व की ओर जैतून पर्वत हुआ करता था। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैतून पर्वत की जगह वही है। बहुत ही प्राचीन ये पर्वत है। यहाँ पर परमेश्वर उतरा, उसके बाद यीशु मसीह उतरा। और यहीं पर यीशु मसीह ने जाते समय अपने चेलों से कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना, ताकि तुम परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सको, उसकी बाट जोते रहो, जिसकी प्रतिज्ञा उसने की थी कि मैं तो जाता हूँ, परंतु ऐसा सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और चेलों ने भी यरूशलेम में ही पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, क्योंकि यीशु मसीह का जाना उनके लिए अच्छा था। उनका हृदय शोक से भरा हुआ था। वो उसके साथ रहते हुए बड़े खेद को महसूस करते थे जब यीशु मसीह जाने की बात उनसे करता था। तब यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं तो जाता हूँ, परंतु सहायक को भेजूंगा। और उसने इसी जगह पर अपने चेलों को ये बातें समझाईं कि यरूशलेम को ना छोड़ो, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। और हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से बना हुआ है। और वो तीनों ही हम देखेंगे उनका यरूशलेम से बहुत ही गहरा संबंध है। परमेश्वर पिता इसी जगह पर अपने लोगों से मिलने आता था, आदम हवा से। और उसके बाद यीशु मसीह बहुत समय अपना जैतून पर्वत पर बिताते थे। और उसके बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने अपने सहायक के आने की प्रतिज्ञा भी यहीं पर की। और वो सहायक, वो चेलों ने वो पवित्र आत्मा के रूप में सहायक भी यरूशलेम में ही पाया। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का कार्य पूरा हुआ। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तब वे सामर्थ्य से भर गए और पृथ्वी के छोर तक उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया। मुझ में है और हमें भी विश्वास करना है कि मसीह पिता में है और यीशु मसीह में ही हमें अनंत जीवन मिलता है। इसीलिए मेरे प्रिय, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि यहीं से वो स्वर्ग की ओर उठाया गया और यहीं पर वो फिर आएगा और हम भी उसके साथ बादलों में राज्य करेंगे और एक नई यरूशलेम को देखेंगे, जैसे बाइबल में लिखा है। प्रकाशित वाक्य आप 21 अध्याय पढ़ सकते हैं, उस पर नई यरूशलेम के विषय में प्रतिज्ञा की गई है। मेरे प्रिय, आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि आप अपने परिवार के साथ मिलकर यीशु मसीह के जलाली नाम पर विश्वास कीजिए। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रतिज्ञा की कि वो सहायक पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो मेरी बातों में से, पिता की बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसीलिए यरूशलेम इतनी खास जगह है। और अंत के दिनों में परमेश्वर को वचन बताते हैं कि वो इसी जगह पर आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये यीशु मसीह के पद चिन्हों के लिए बनाया गया है। और अंत के दिनों में भी वो इसी पर्वत पर उतरेगा, अपने पवित्र पर्वत पर उतरेगा और अपने लोगों का न्याय करेगा। ये सारी बातें हम जो देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा विश्वास हमारे यीशु मसीह पर पक्का और अटल बना रहे, मजबूत बना रहे। मेरे प्रियो, ये अंत का समय चल रहा है, ज़रूर से अपने परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की बातों को करें, उसके राज्य की बातों को करें, अच्छी बातों को करें, ताकि पिता परमेश्वर आपको और हमको अपने स्वर्ग ले जाने वाला हो सके। और यीशु मसीह ने जब प्रतिज्ञा की कि वो पवित्र आत्मा को भेजेगा, तो पवित्र आत्मा ही स्वर्ग से उतरती है और पृथ्वी की छोर तक जहाँ भी लोग
यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आके कार्य करता है और यीशु मसीह के बारे में उनको बताता है, क्योंकि स्वर्ग से यीशु मसीह के बाद कोई और स्वर्ग में नहीं चढ़ा और ना ही कोई उतरा है, केवल पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की थी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यही आदि में थे, यही अंत है और यीशु मसीह के पास अब अधिकार है, सारी स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब यीशु मसीह के पास है। इसलिए जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। जिसके पास पुत्र है जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मेरे प्रियो, ज़रूर से हम अपने घरों में प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमको मिलने वाला हो सके। आगे की और वीडियो में हम ये प्रभु के विषय में जानकारी को प्राप्त करेंगे, उसकी गूढ़ भेदों की बातों को। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे को यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा पाने की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना 16 उसका 4 से लेकर 14 पद तक आप पढ़ सकते हैं, आपको आशीष मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आशीषों के लिए हमारे जीवन में उतरता है। जैसे मैंने बताया, दुष्ट नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ें, आप परमेश्वर की बातों से आशीषित हों, लेकिन आपको उसको हराना है। इसी जगह पर परमेश्वर ने आदम के लिए सहायक के रूप में हवा का निर्माण किया था, जो उसके साथ साथ बनी रही, उसके साथ साथ रहती थी। और यीशु मसीह को जब उसने अपना पुत्र, इकलौते पुत्र को जब इस धरती पर भेजा, तो उसे भी अकेले नहीं भेजा, उसके लिए भी एक सहायक का निर्माण किया, जो कि पवित्र आत्मा थी। अब वही पवित्र आत्मा आज आपकी और मेरी सहायक है, और हमें जब भी ज़रूरत हो हमें अपनी पवित्र आत्मा से ही सहायता को भी मांगना है। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी कि हम परमेश्वर के वचन में कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को छोड़ और कुछ नहीं कहती, और वो परमेश्वर की महिमा करती है, और वो परमेश्वर के वचन की भेद की बातों को हम पर रिवील करती है। क्योंकि बाइबल बता रही है प्रेरितों के काम में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अभी तक आपने जो भी अपने जीवन में किया है मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ। यीशु मसीह ज़रूर से पवित्र आत्मा आपके हृदय में डालेगा, और जो अभी तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा। मेरे प्रियो, आपका मेरा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभु की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त करें। बहुत सी बातें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन किसी और वीडियो में अगर समय मिला तो ज़रूर से आपको और बातों को बताना चाहेंगे। लेकिन यरूशलेम इतना ख़ास क्यों है ये मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि यहीं पर परमेश्वर उतरता था, यहीं पर यीशु मसीह आया, और यहीं पर से चेलों ने पहली बार पवित्र आत्मा को पाया। और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक जहाँ कहीं लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं, पवित्र आत्मा वहाँ उनके बीच में कार्य करता है। इसीलिए आप भी उठे और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए खड़े हों, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा का कार्य आपके शहर में, आपके गांव में हो सके। कहीं से भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, वहाँ पर यीशु मसीह का कार्य हो। आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके कमरे में यीशु मसीह का कार्य होगा, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी। किसी भी डर से ना डरें, यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया है, और कोई चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, और पवित्र आत्मा मेरे प्रिय हमको पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। और पवित्र आत्मा हमको कैसे मिलेगा? जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, और यीशु मसीह के सामने इच्छा को जताएंगे कि यीशु मसीह तो हमें पवित्र आत्मा दे। ये वो पवित्र भूमि है जो यरूशलेम में जैतून पर्वत कहलाता है। और ये हम चीज़ों को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ज़िंदा है। और ये तो संसार का यरूशलेम है जो हम देख रहे हैं, जो इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। लेकिन ये बादल जो आप देख रहे हैं, इन्हीं बादलों पर से एक दिन स्वर्ग से यरूशलेम उतरेगा। स्वर्ग का मंदिर जिसका याजक यीशु मसीह है, वो उतरेगा और हमको स्वर्ग पे ले जाएगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 21 में लिखा है, ये जो बादल आप देख रहे हैं, इसी बादल से परमेश्वर नई यरूशलेम को इसी पवित्र भूमि पर इकट्ठा करेगा, और अपने लोगों को पृथ्वी की छोर तक, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें इकट्ठा करेगा। हम लोगों को इसी जगह पर जाना है, नए यरूशलेम में आपको और प्रवेश करना है। खुदा बाप आपकी और आपके परिवार को आशीष दे, और आप सदा आशीषित बने रहिए।
प्रभु का आत्मा आप सभी के साथ रहे, पवित्र आत्मा आप सभी के साथ रहे। यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।